हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सर कंप्यूटर साइंस में। आज की जो अपनी क्लास रहेगी वो रहेगी फंडामेंटल से रिलेटेड। तो इसमें जो पहली यूनिट है वो रहती है अपनी इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का बेसिक जो नॉलेज है, अगर मैं बात करूँ कंपटीशन एग्ज़ाम की, जो नॉर्मल कंपटीशन एग्ज़ाम भी अपने होते हैं, किसी भी एग्ज़ाम को आप देख लो जिसमें कंप्यूटर अगर सिलेबस में आपके दे रखा है तो उसमें यहाँ से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो पहली क्लास अपनी बिल्कुल बेसिक से लेके अपने एडवांस की तरफ चलेंगे। तो जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर जो शब्द है वो लेटिन भाषा, कौन सी भाषा, लेटिन भाषा के कंप्यूटेर, कंप्यूटेर तथा अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। यानी कि लेटिन भाषा भी हो सकता है और अंग्रेजी भाषा भी हो सकता है। तो लेटिन भाषा का तो शब्द है वो रहेगा अपना कंप्यूटर, और इंग्लिश लैंग्वेज का जो शब्द है जहाँ से कंप्यूटर आपका निकल के आया है तो वो शब्द कौन सा है, कंप्यूट है। दोनों का ही अर्थ क्या होता है, गणना करना। कंप्यूटर, कंप्यूट शब्द कैलकुलेट शब्द का क्या है, पर्यायवाची है, इसलिए इस शब्द के आधार पर कंप्यूटर को गणना करने वाली मशीन यानी कैलकुलेटर मशीन भी कहा जाता है। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, संगणक। बहुत जगह आपने देखा होगा संगणक का नाम। तो वो जो कंप्यूटर है उसको हिंदी में अपन क्या बोलते हैं, संगणक बोलते हैं। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ कि जो कंप्यूटर है उसकी डेफिनेशन होगी क्या, तो बेसिकली कंप्यूटर है वो करता क्या है। यहाँ पे देखिए आप, जैसे यहाँ पे मैंने एक इनपुट का बॉक्स बनाया है, इसके बाद में प्रोसेस का और आउटपुट का। यानी जो कंप्यूटर है आपका वो क्या करेगा, जो आपके इनपुट डिवाइसेज हैं जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, उनके माध्यम से क्या करता है, इनपुट लेता है, तथा जो इनपुट यूज़र उसको दे रहा है इनपुट डिवाइस के माध्यम से, उसको वो कहाँ भेजेगा, प्रोसेसिंग डिवाइस के पास, या जो आपका प्रोसेसर है उसके पास उस डेटा को प्रोसेस होने के लिए भेजेगा। डेटा आपका जब प्रोसेस हो गया तो उसके बाद में वो कहाँ जाएगा वापस से, जो आपके आउटपुट डिवाइस हैं, जैसे आपका आपकी डिस्प्ले हो गई, उसके अलावा प्रिंटर हो गया, वहाँ पे आपको जो भी आउटपुट है वो मिल जाता है। जैसे यहाँ पे अपन ने किया, एक इनपुट लिया 2+2 का, जो प्रोसेस होने के बाद में अपन को आउटपुट क्या दे रहा है, 4 का। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि कंप्यूटर है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कैसा डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। यानी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस वे डिवाइस है जिनमें चिप का यूज़ होता है ना। आपका मदरबोर्ड हो गया, उसमें जो चिप वगैरह लगी हुई होती हैं उनका यूज़ होता है। वो कौन से डिवाइस आपके, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। जो रो डेटा, रो डेटा का मतलब होता है आपका जो रफ जो डेटा होता है, यानी बिखरा हुआ जो डेटा होता है, अपरिष्कृत जो आपका डेटा होता है, उसको इनपुट के रूप में लेके, उसको इनपुट के रूप में लेकर उस पर क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद में उसको एक अर्थपूर्ण सूचना यानी मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन है उसमें क्या करता है, चेंज करता है। वो क्या कहलाता है, अपना कंप्यूटर कहलाता है। अब यहाँ पे जैसे रफ डेटा में आपका हो सकता है ए से लेके जेड तक कोई भी आपके जो अल्फ़ाबेट हैं, 0 से 9 नंबर हो गए, जो भी आप सिंबल वगैरह यूज करते हो वो सारे आपके क्या हैं, रफ डेटा है। यानी ये जो डेटा जो आपका बिखरा हुआ है, जिसका जैसे ए है, 0 है, उसका अपने आप में क्या मीनिंग निकलेगा, ये जो आपका सिंबल हो गया इसका क्या मीनिंग निकलेगा। जब तक ये आपस में जुड़ेंगे नहीं, एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन अपन को नहीं देंगे, तब तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं बन सकती। तो ये ऐसा डेटा अपना क्या कहलाएगा, रफ डेटा कहलाएगा। अर्थात मैं ये बोल सकता हूँ कि जो कंप्यूटर का जो तात्पर्य है एक ऐसे यंत्र या मशीन से है जिसका यूज गणना, प्रोसेस, अनुसंधान, यांत्रिकी, शिक्षा, शोध आदि में किया जाता है। अब कंप्यूटर शब्द की फुल फॉर्म जो कि होती नहीं है, वैसे ही लोगों ने जो कंप्यूटर जो नाम है उससे एक डेफिनेशन निकाली है जो आमतौर पर चलती आई है। उसकी अगर बात करें तो इसमें सी का मतलब आपका कॉमनली हो गया, ओ से ऑपरेटेड हो गया, फिर मशीन, पर्टिकुलर यूज फॉर टेक्निकल एजुकेशन, रिसर्च, है ना। जो कंप्यूटर है आपका वो ईडीपी का जो सिद्धांत है, ईडीपी, ईडीपी के सिद्धांत पे क्या करता है, वर्क करता है। ईडीपी की जो फुल फॉर्म वो रहती है आपकी इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। यानी ईडीपी है वो क्या करता है, जो आपके रफ डेटा है उसको इन्फॉर्मेशन में बदलने की जो प्रक्रिया है उसी को अपन क्या बोलते हैं, ईडीपी बोलते हैं। जो भी रफ डेटा है वो प्रोसेस होने के बाद में मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में चेंज हो रहा है, तो वही जो जो सिद्धांत है आपका वो क्या कहलाता है, ईडीपी कहलाता है।
अब फादर्स ऑफ जो कंप्यूटर हैं अपने वो हैं चार्ल्स बेबेज। अब चार्ल्स बेबेज को फादर्स ऑफ कंप्यूटर क्यों बोला जाता है? तो वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि इन्होंने 1833 में एक एनालिटिकल जो इंजन है उसको इन्होंने क्या किया था, डिजाइन किया था, जो आधुनिक कंप्यूटर, जो आज का कंप्यूटर है उसका ये क्या कहलाता है, बेस कहलाता है या फिर आधार कहलाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फंडामेंटल में, तो कुछ यूजेज हैं कंप्यूटर का, यूज कहाँ कहाँ होता है। तो सभी को पता है आपको कि जैसे विज्ञान और खोज में अपन इसका यूज करते हैं, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में भी करते हैं, बैंकिंग हो गया आपका, स्पोर्ट्स हो गया, डिफेंस हो गया, कमर्शियल जो फील्ड है उसमें भी कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में, गवर्नमेंट और प्राइवेट जो आपके हॉस्पिटल ऑफिस हैं, हॉस्पिटल हैं, उनमें भी इनका यूज़ हो रहा है, चिकित्सा के क्षेत्र में हो रहा है, पत्रकारिता के क्षेत्र में हो रहा है, ई गवर्नेंस, आपका प्रोडक्शन हो गया, रिसर्च के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में, यानी हर जगह आपको कंप्यूटर यूज होता हुआ दिखेगा। अब एक इम्पोर्टेंट अपने पास चीज़ आती है कि जो आपका सॉफ्टवेयर है, यानी सॉफ्टवेयर जो बनता है उसका कर्म होगा क्या। तो सॉफ्टवेयर की जो शुरुआत होती है वो अपनी डेटा से ही होती है। जो आपका रफ डेटा है वो प्रोसेस होने के बाद में क्या बन जाता है, आपका इन्फॉर्मेशन बन जाता है। अब इन इन्फॉर्मेशन का जो सेट होता है या फिर जो इंस्ट्रक्शन होती है यहाँ पे, इनका जो सेट होता है वो क्या कहलाता है, प्रोग्राम कहलाता है। ऐसे ही अगर मैं इन प्रोग्राम्स का सेट बना दूं एक, तो वो अपने आप में क्या बन जाएगा, सॉफ्टवेयर बन जाएगा। इसीलिए अपन बोलते हैं कि सेट ऑफ प्रोसेस्ड डेटा, यानी प्रोसेस्ड डेटा यानी जो डेटा प्रोसेस्ड हो चुका है उसको क्या बोला जाता है, इन्फॉर्मेशन बोला जाता है। कंपटीशन में ये क्वेश्चन आता भी है यहाँ से कि इन्फॉर्मेशन क्या है, यानी प्रोसेस्ड डेटा, प्रोसेस्ड जो डेटा यानी जो डेटा प्रोसेस हो चुका है वो क्या कहलाता है, आपका इन्फॉर्मेशन कहलाता है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या फिर इन्फॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन का जो सेट है वो कहलाता है अपना प्रोग्राम। प्रोग्राम किसको बोलते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी इंस्ट्रक्शन का जो सेट है वही आपका क्या कहलाता है, प्रोग्राम कहलाता है। और जो ये प्रोग्राम है अगर इनको एक जगह सेट कर दिया जाए, यानी जो प्रोग्राम्स का जो समूह है उसको अपन क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर बोलते हैं। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो वो रहता है अपना कि कंप्यूटर की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। विशेषताओं की अगर मैं बात करूँ तो विशेषताओं में पहली जो विशेषता है वो रहती है स्पीड, यानी जो कंप्यूटर है उसमें जो प्रोसेसर लगा हुआ है उसकी जो स्पीड है वो क्या रहती है, बहुत ही हाई रहती है। अगर मैं बात करूँ कि स्पीड को अपन मापते किस में है, तो बेसिकली जो स्पीड होती है उसको अपन माइक्रो सेकंड हो गया, अपना नैनो सेकंड मान लो, पिको सेकंड मान लो, उसमें मापते हैं। लेकिन जो प्रोसेसर है, प्रोसेसर की जो एक यूनिट है उसकी स्पीड को अपन मिप्स में मापते हैं। ध्यान रखना, प्रोसेसर है उसके एक यूनिट की जो स्पीड है उसको अपन मिप्स में मापेंगे। मिप्स का मतलब है मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। इसके अलावा इसकी गति को मेगा हर्ट्ज या गीगा हर्ट्ज में भी मापते हैं, ये भी अपन ने देखा है। नेक्स्ट जो इसकी विशेषता है वो रहेगी एक्यूरेसी, यानी जो कंप्यूटर है वो बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ में काम करता है, शुद्धता के साथ में काम करता है। अगर आपने इनपुट सही दिया है तब तो कंप्यूटर है वो गीगो यानी गार्बेज इन गार्बेज आउटपुट, यानी आपने इनपुट कैसा दिया है, गार्बेज का मतलब है यहाँ पे कचरे से, यानी कि अगर आपने इनपुट ही कचरा दिया है तो आपको आउटपुट भी कैसा मिलेगा, कचरा ही मिलेगा। अगर इनपुट आपने सही दिया है तो आउटपुट भी आपको क्या मिलेगा, सही मिलेगा। अगर गलत इनपुट दोगे तो गलत ही आउटपुट मिलेगा। तो गीगो सिद्धांत पे आपका जो कंप्यूटर है वो वर्क करता है, यानी यूज़र अगर कंप्यूटर को गलत इनपुट देता है तो आउटपुट भी आपको क्या मिलेगा, गलत मिलेगा। इनपुट सही होने पर कंप्यूटर हमेशा सही आउटपुट देता है। नेक्स्ट जो इसकी विशेषता है वो रहेगी ऑटोमेशन। कंप्यूटर को एक बार इंस्ट्रक्शन देने पर जब तक कि कार्य पूरा नहीं हो जाता यह स्वचालित रूप से बिना रुके कार्य करता है। ये भी अपन ने देखा है, एक बार आपने जो कमांड दे दी उसके बाद में वो टास्क जब तक पूरी नहीं हो जाती तब तक अपन इसको बीच में रोक नहीं सकते, वो काम आपका पूरा होगा ही होगा। अगली जो विशेषता है वो है हाई स्टोरेज कैपेसिटी, यानी उच्च भंडारण क्षमता। आपको पता है कि काफ़ी मेमोरी कंप्यूटर में आजकल आने लग गई है जिसमें बड़ी मात्रा में आप डेटा को क्या कर सकते हो, सेव भी कर सकते हो। अगली जो विशेषता है वो है वर्जेलिटी, यानी सार्वभौमिकता या फिर बहुरूपी या फिर बहुउद्देशीय, यानी कंप्यूटर का जो यूज है वो विभिन्न क्षेत्रों में किया जा रहा है, विभिन्न क्षेत्रों में किया जा रहा है। इसी विशेषता के लिए इसको क्या बोला जाता है, वर्जेटिलिटी, यानी बहुरूपी हो गया या फिर बहुउद्देशीय, यानी अलग अलग उद्देश्य के लिए आप इसका यूज देख सकते हैं। अगली जो विशेषता है वो है डिलीजेंस, यानी कर्मठता या फिर परिश्रमी। जो कंप्यूटर है वो क्या है, बहुत अधिक परिश्रमी है, वह लगातार बिना रुके कई घंटों या दिनों तक क्या कर सकता है, कार्य
कर सकता है। नेक्स्ट जो इसकी विशेषता है वो रहेगी रिलायबिलिटी, यानी विश्वसनीयता। कंप्यूटर है वो आपका एक भरोसेमंद और विश्वसनीय क्या है, मशीन है। अब कुछ लिमिटेशंस भी हैं कंप्यूटर की कि क्या कुछ काम है जो उसकी पहुंच से क्या है, बाहर है। जैसे लैक ऑफ इंटेलिजेंस, यानी बुद्धिमत्ता का क्या रहता है, अभाव रहता है। कंप्यूटर में सोचने समझने की जो क्षमता है वो क्या रहती है, वो जीरो है, यानी इसका जो IQ लेवल है वो क्या रहेगा, यहाँ पे जीरो रहेगा। इसके अलावा कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर होते हैं वो भी क्या रहते हैं, महंगे रहते हैं। हर कोई बंदा इसको क्या क्या नहीं कर सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता। और इलेक्ट्रिसिटी पर निर्भर होने के कारण पावर का कंज्यूम भी यहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा होता है। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है फंडामेंटल में वो रहेगा आपका टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। यहाँ अगर अपन बात करें कि जो कंप्यूटर है उसका वर्गीकरण एप्लीकेशन, साइज और जो उसके उद्देश्य हैं, पर्पज हैं, जिस पर्पज के बेस पे वो काम में आ रहा है उसके आधार पे डिवाइड किया जाता है। तो पहला जो इसका टाइप्स रहेगा वो रहेगा अपना बेस्ड ऑन एप्लीकेशन, यानी एप्लीकेशन के आधार पे जो कंप्यूटर हैं वो हैं आपके 3 प्रकार के। कौन कौन से, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर किसके बेस्ड पे हैं, एप्लीकेशन बेस्ड पे। अगर क्वेश्चन पूछे आपसे कि निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन बेस्ड कंप्यूटर का टाइप्स है या नहीं है, तो ये तीनों नाम आपको पते होने चाहिए, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। एनालॉग कंप्यूटर कौन से होते हैं, वे कंप्यूटर जो भौतिक मात्राओं, यानी जो फिजिकल आपकी क्वांटिटीज़ हैं, जैसे स्पीड हो गई, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, वॉल्यूम जो है आपकी, लेंथ हो गई आदि को क्या करते हैं, मापते हैं। ऐसे जो कंप्यूटर होंगे आपके कौन से कंप्यूटर कहलाएंगे, एनालॉग कंप्यूटर कहलाएंगे। एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें याद रखने वाली है वो है कि जो एनालॉग कंप्यूटर है उसके जो सिग्नल होते हैं वो कैसे रहते हैं, कंटिन्यूस, यानी कंटिन्यूस फॉर्म में वो आपके सिग्नल क्या क्या होते रहेंगे, चलते रहेंगे। इन कंप्यूटर का प्रयोग ज़्यादातर विज्ञान और इंजीनियरिंग का जो फील्ड है उसमें किया जाता है। जैसे आपका स्पीडोमीटर आता है, वो किसका एग्जाम्पल है, एनालॉग कंप्यूटर का। बोरोमीटर जो वायु आपको मापने वाला होता है वो भी किसका एग्जाम्पल है, एनालॉग का। इसके अलावा वोल्ट मीटर हो गया, थर्मोमीटर हो गया, जो भूकंप सूचक यंत्र हैं वो सारे एग्जाम्पल किसके हैं, आपके एनालॉग कंप्यूटर के। सेकंड जो टाइप है आपका वो रहेगा डिजिटल कंप्यूटर। वे कंप्यूटर जो डिजिट्स, यानी डिजिट्स का मतलब हो गया यहाँ पे 0 और 1 पे, बाइनरी जो आपका नंबर होता है, बाइनरी जो कोड होता है उस पे जो वर्क करते हैं वो आपके कौन से कहलाते हैं, डिजिटल कंप्यूटर कहलाते हैं। डिजिटल कंप्यूटर के जो सिग्नल्स रहेंगे वो कैसे रहेंगे, यहाँ पे असतत यानी डिसकंटिन्यूअस रहते हैं। यानी मैं बात करूँ, आपने देखा होगा इस हिसाब से, ऐसे यहाँ पे 1 था, फिर यहाँ पे 0 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, यानी ये क्या कैसे रहते हैं, आपके डिसकंटिन्यूअस रहते हैं, असतत रहते हैं। इनका उपयोग घरों और बिजनेस में भी किया जाता है। आप आमतौर पे आपके घरों पे कोई कंप्यूटर होगा, लैपटॉप होगा, वो सारे किस किस टाइप के हैं, आपके डिजिटल कंप्यूटर हैं। जैसे आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, ये सारे एग्जांपल किसके हैं, डिजिटल कंप्यूटर के। नेक्स्ट जो टाइप है एप्लीकेशन के बेस पे वो रहेगा आपका, वो है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर में क्या है कि जो आपका एनालॉग और डिजिटल है उनका कॉम्बो कर दो, उनका क्या कर दिया अपन ने, मिक्सचर कर दिया, तो जो कंप्यूटर निकल के आया वो कौन सा कहलाएगा, अपना हाइब्रिड कहलाएगा। यानी एनालॉग और डिजिटल दोनों ही कंप्यूटर के गुण जिसमें शामिल होते हैं वो कौन सा कंप्यूटर है, हाइब्रिड कंप्यूटर है। यह क्या करता है, भौतिक मात्राओं को डिजिट्स में बदलकर डिजिटल फॉर्म में क्या करता है, लेके आता है। जैसे चिकित्सा क्षेत्र में या पेट्रोल पंप पर एक मशीन जो लगी होती है जहाँ से अपन पेट्रोल डलवाते हैं, वो किसका एग्जाम्पल, आपका हाइब्रिड कंप्यूटर का। नेक्स्ट टाइप की अगर मैं बात करूं तो वो है बेस्ड ऑन साइज, यानी आकार के आधार पे। तो आकार के आधार पे कंप्यूटर का जो पहला टाइप है वो है माइक्रो कंप्यूटर। कौन सा है, माइक्रो कंप्यूटर, यानी जो सबसे छोटा होगा साइज में। इन कंप्यूटर को PC यानी पर्सनल कंप्यूटर या फिर कंप्यूटर ऑन चिप भी कहा जाता है। अगर पर्सनल कंप्यूटर की बात करें वो किसका रूप है, माइक्रो कंप्यूटर का रूप है। अगर कंप्यूटर ऑन चिप की बात करें तो वो भी किसका है, माइक्रो कंप्यूटर का यूज है। ये आकार में क्या होते हैं, छोटे होते हैं, जिनका यूज घरों, ऑफिसों, दुकानों, स्कूलों आदि में क्या होता है, किया जाता है। नेक्स्ट अगर मैं इसमें बात करूँ यहाँ पे कि विश्व का पहला माइक्रो प्रोसेसर आधारित जो कंप्यूटर है वो कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका अल्टर 8800। अल्टर 8800 जो कंप्यूटर है वो माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड है। इसमें जो प्रोसेसर यूज हुआ है वो हुआ है आपका इंटेल 4004, इंटेल 4004। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो यहाँ पे डेस्कटॉप कंप्यूटर आ गया, आपका लैपटॉप आ गया, PDA पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है ना, ये वाला हो जाएगा आपका, टैबलेट हो गए, नोटबुक हो गया, पाम टॉप हो गया, जो हथेली पे रख के आप यूज़ करते हो पाम टॉप, वो सारे एग्जाम्पल किसके हो जाएंगे, माइक्रो कंप्यूटर के। नेक्स्ट जो टाइप है वो रहेगा इसमें मिनी कंप्यूटर, यानी माइक्रो से थोड़ी सी साइज इनकी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। मिनी कंप्यूटर है वो मेन
फ्रेम कंप्यूटर से छोटा होता है, जबकि माइक्रो कंप्यूटर से क्या रहेगा यहाँ पे बड़ा रहेगा। नेक्स्ट जो टाइप आएगा अपना वो मेन फ्रेम कंप्यूटर आएगा, उससे तो ये छोटा रहेगा। और माइक्रो जो कंप्यूटर है पीछे जो अपन ने पढ़ा है उससे इसकी साइज़ क्या रहती है, बड़ी रहती है। कौन से कंप्यूटर की, मिनी कंप्यूटर की। माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में इस कंप्यूटर की कार्य क्षमता और कीमत भी क्या होती है, अधिक होती है। मिनी कंप्यूटर में एक समय में एक से अधिक यूजर क्या कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। यहाँ पे मिनी कंप्यूटर के साथ में कई कंप्यूटर को जोड़ा जाता है, जैसे टर्मिनल कहा जाता है। जैसे बैंक में देखा होगा आपने, बहुत सारे पीसी आपस में वो कनेक्टेड रहते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, टर्मिनल बोल सकते हैं। विश्व का पहला मिनी जो कंप्यूटर है वो है आपका PDF-8, PDP-8 यानी पर्सनल डेटा प्लेटफॉर्म। PDP की फुल फॉर्म क्या है, पर्सनल डेटा प्लेटफॉर्म। इन कंप्यूटर्स का यूज बड़ी कंपनियों, बैंकों में आरक्षण प्रणाली में क्या क्या होता है, यूज इनका किया जाता है। नेक्स्ट जो कंप्यूटर का टाइप्स है अपना वो रहेगा मेन फ्रेम कंप्यूटर। इस कंप्यूटर का यूज सर्वर के रूप में करते हैं, यानी कोई भी संस्था है जहाँ पे आपने देखा होगा डेटा को सेव करने के लिए सर्वर का यूज वहाँ पे किया जाता है, तो वहाँ जो कंप्यूटर होता है, सर्वर जो आपका है वो भी तो कोई ना कोई कंप्यूटर है, तो वो कौन सा कंप्यूटर रहता है, अपना मेन फ्रेम कंप्यूटर। इसका उपयोग बड़ी बड़ी कंपनियों, बैंकों और सरकारी कार्यालय में अधिक मात्रा में डेटा को स्टोर करने के लिए, अगर डेटा को मेरे को स्टोर करवाना है, बहुत बड़ा डेटा है मेरे पास, उसको मेरे को स्टोर करवाना है, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर का मैं वहाँ पे यूज करूँगा। इसमें भी एक साथ एक से अधिक लोग क्या कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं, यानी कि मल्टी यूजर फैसिलिटी है उसको क्या करता है, प्रोवाइड करवाता है। इसकी साइज है वो मिनी व माइक्रो कंप्यूटर से क्या होती है, बड़ी होती है। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो यहाँ पे IBM 4300 हो जाएगा, वैक्स 8842 हो जाएगा, IBM 4318 हो जाएगा, और ICL 39। ये किसके एग्जाम्पल है, आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर के। नेक्स्ट जो टाइप रहता है आपका साइज के आधार पे वो रहता है सुपर कंप्यूटर, जो साइज में सबसे जो बाकी के जो जितने भी कंप्यूटर हैं उनसे क्या रहता है, बड़ा रहता है। यह सबसे बड़ा, तेज और पावरफुल, तेज भी रहेगा और पावरफुल भी रहेगा। इसमें एक से अधिक माइक्रो प्रोसेसर लगे रहते हैं, यानी बहुत सारे माइक्रो प्रोसेसर इसमें लगे होते हैं। सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड है उसको फ्लॉप्स में मापते हैं, किसमें, फ्लॉप्स में, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। सुपर कंप्यूटर की जो कैपेसिटी है उसको मापा जाता है मिप्स में, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। मिलियन का मतलब हो गया यहाँ पे 10 लाख इंस्ट्रक्शन है पर सेकेंड में ये क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। सुपर कंप्यूटर का उपयोग अंतरिक्ष, वायुयान, वैज्ञानिक, मौसम विभाग, इंजीनियरिंग आदि विभागों में क्या होता है, किया जाता है। नेक्स्ट अगर अपन इसमें बात करें आगे, तो विश्व का प्रथम जो सुपर कंप्यूटर है वो था आपका CDC 66, 1964 के अंदर आया था, कंट्रोल डेटा कॉरपोरेशन। CDC का मतलब है कंट्रोल डेटा कॉरपोरेशन। यह एक असफल सुपर कंप्यूटर था। अगर असफल सुपर कंप्यूटर पूछे कि सुपर कंप्यूटर के रूप में सबसे पहला जो प्रयास था वो तो था आपका CDC 6600, क्या था, असफल था, यानी इसको सुपर कंप्यूटर फिर नहीं माना गया। सुपर कंप्यूटर के जनक की अगर बात करें तो वो है अपने सेमर क्रे। इन्होंने एक डिवाइस बनाया था क्रे फर्स्ट के नाम से, जो कि एक सफल सुपर कंप्यूटर था। कब बनाया था, 1976 में। तो पहला जो अपना सुपर कंप्यूटर है अपन किसको मानते हैं, क्रे फर्स्ट को मानते हैं। आपने पढ़ा भी होगा किताबों में, लगभग यही आपको दिखेगा। तो लेकिन जो असफल सुपर कंप्यूटर है वो कौन सा है, अपना CDC 6600। वर्तमान में अगर मैं बात करूँ सबसे तेज की, तो जो फ्रंटियर है वो आपका क्या है, शायद अभी वर्तमान में फ्रंटियर नहीं है, इसके अलावा जो आपका एरावत है, कौन सा, एरावत, वर्तमान में 2023 के अनुसार आपका एरावत, ये इंडिया का, अगर इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में कौन सा है, इंडिया का जो सबसे फास्ट है वो है एरावत। भारत का अगर मैं बात करूँ, हाँ भारत का कौन सा हो जाएगा, एरावत हो जाएगा। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर की बात करूँ तो वो है अपना परम 8000। जिसे जुलाई 1991 में CDEC द्वारा क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। भारत का पहला जो कंप्यूटर है वो आपका सिद्धार्थ हो जाएगा। भारत में सुपर कंप्यूटर के जो जनक हैं वो कौन रहेंगे, विजय भाटकर। विजय भाटकर कौन है, अपने भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक हैं। और भारत का पहला कंप्यूटर की अगर मैं बात करूँ तो वो कौन सा है, सिद्धार्थ है। कौन सा है, सिद्धार्थ है। और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है वो कौन सा हो जाएगा, परम 8000। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं परम जो अपना सुपर कंप्यूटर है उसकी। इस सुपर कंप्यूटर का विकास भारत में पुणे में स्थित CDEC, एक कंपनी है आपका, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग द्वारा किया गया है। इसका निर्माण भारत के लिए एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि है। परम के विकास की कहानी भी रुचिकर है। 1980 के दशक में जब USA ने भारत को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दी जाने वाली जानकारी और कंप्यूटर हार्डवेयर तथा Cray XMP नामक सुपर कंप्यूटर की आपूर्ति पर क्या लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था। तो भारत
के लिए यह प्रतिबंध क्या हो गया, एक वरदान सिद्ध हुआ। भारतीय वैज्ञानिकों ने इस प्रतिबंध को एक चुनौती के रूप में लिया और परम सुपर कंप्यूटर का क्या कर दिया, वहाँ पे विकास कर दिया। परम एक मल्टी यूजेज सुपर कंप्यूटर है, यानी मल्टी यूजेज का मतलब जहाँ बहुत सारे यूजर उसको एक साथ यूज कर सकते हैं, जो मौसम की भविष्यवाणी, औषधि डिजाइनिंग, आणविक मॉडल यानी जो एटॉमिक जो मॉडल है, रिमोट सेंसिंग आपका हो गया, रोगों की इलाज आदि में क्या होता है, यूज होता है। देश के विभिन्न भागों में उपस्थित तेल व गैस के भंडारों का पता लगाने में भी इसका क्या है, योगदान है। आई होप कि आज की जो क्लास है आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट जो अपनी क्लास रहेगी उसमें अपन करेंगे कंप्यूटर का जो ब्लॉक डायग्राम है, बिल्कुल इसको एक अच्छे वे में मैं आपको समझाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।